हर किसी का सपना होता है कि वो ऐशो आराम की जिंदगी जिए और अक्सर इस चाहत में लोग अपना देश छोड़कर विदेशों में जाकर बस जाते हैं। आज की हमारी जो कहानी है वो भी ऐसे ही एक परिवार की है जो अपना देश छोड़कर लंदन में जाकर बस गए और वहां पर जो हुआ वो बहुत ही खौफनाक था। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत से एक परिवार विदेश चला जाता है, वहाँ मेहनत करता है और खूब पैसा कमाता है और फिर परिवार के सभी सदस्य विदेश में ही बस जाते हैं। सब कुछ अच्छा उनके मन के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अचानक से जो हुआ उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। अचानक से पूरा का पूरा परिवार ही गायब हो जाता है। जांच हुई, पुलिस द्वारा बहुत ढूंढा गया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। जांच चलती रही और फिर एक दिन जो सच्चाई पुलिस को हाथ लगी उस पर आपको भी यकीन नहीं होगा। इस सच ने सबको हिलाकर रख दिया था। क्या थी वो सच्चाई? आखिर क्या हुआ था उस परिवार के साथ? ये कहानी है अमरजीत चौहान और उनके परिवार की। अमरजीत ब्रिटेन जाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं और खूब मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं। उन्होंने CIBA सीबा नाम की एक कंपनी खोली। अमरजीत ने नैन्सी नाम की एक पंजाबी लड़की से शादी कर ली। उनके 2 बच्चे भी हुए। नैन्सी अपने पति अमरजीत और बच्चों के साथ लंदन के पास में ही रह रही थी। क्योंकि उनका छोटा बेटा 2 महीने का था तो इसलिए नैन्सी की माँ उसकी मदद के लिए उनके साथ ही रह रही थी। एक दिन नैन्सी ने अपने भाई को कॉल किया जो कि न्यूजीलैंड में रहता था, जिसका नाम ओमकार वर्मा था। नैन्सी फोन पर कुछ घबराई सी थी। दिन था 14 फरवरी। नैन्सी के भाई ने घबराहट की वजह पूछी तो नैन्सी ने बताया कि अमरजीत कल जब ऑफिस गए थे उसके बाद से घर नहीं आए हैं और उनका कुछ पता नहीं है। अमरजीत का नंबर भी बंद आ रहा है और ऑफिस के नंबर पर कॉल करने पर पता चलता है कि अमरजीत किसी बिजनेस डील के लिए नीदरलैंड चले गए हैं। लेकिन नैन्सी को ये बात हजम नहीं हुई क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमरजीत ने नागरिकता बढ़ाने के लिए अप्लाई किया था और उसका पासपोर्ट जमा था। तो कैसे अमरजीत बिना पासपोर्ट के कहीं बाहर जा सकता था? नैन्सी ने ये सारी बातें अपने भाई को बताई। जैसे तैसे नैन्सी के भाई ने उस समय उसे समझाकर फोन रख दिया। फिर एक दिन नैन्सी के पास एक वॉइस मेल आता है जिसमें नैन्सी की चिंताएं और बढ़ गई क्योंकि वो वॉइस मेल अमरजीत का था। ये खबर सुकून देने वाली थी, लेकिन इस खबर ने नैन्सी की चिंताएं बढ़ा दी, जिसमें अमरजीत ने कहा था कि जरूरी काम से वो बाहर जा रहा है, काम खत्म होते ही वो सबके पास वापस आ जाएगा। लेकिन ये जो कुछ भी उसने कहा वो उसने इंग्लिश में कहा, जबकि अमरजीत हमेशा नैन्सी से पंजाबी या हिंदी में ही बात करता था। अगले दिन नैन्सी के भाई ने जानकारी लेने के लिए नैन्सी को कॉल किया कि अमरजीत वापस लौटा कि नहीं, तो नैन्सी से उसका संपर्क नहीं हो पाया। इधर अमरजीत 2-3 दिनों से ऑफिस नहीं गया था तो ऑफिस के लोगों ने नैन्सी को फोन करके जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन ये क्या, नैन्सी का भी फोन नहीं उठा। तो सबने मिलकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की। रातों रात पूरा चौहान परिवार आखिर कहाँ चला गया? अमरजीत जो पहले से गायब था, उसकी पत्नी नैन्सी, उसकी सास, दोनों बच्चे आखिर कहाँ चले गए थे? सब की पुलिस जांच कर रही थी कि एक जानकारी पुलिस के हाथ लगती है। एक व्यक्ति एक लेटर के साथ अमरजीत की कंपनी में आता है। उस लेटर में अमरजीत का नाम था और सिग्नेचर भी थे, जिसमें लिखा था कि मैं अमरजीत इंग्लैंड से ऊब गया हूं और किसी और जगह जा रहा हूं और ये कंपनी में अब किसी और को सौंप कर जा रहा हूं। उस लेटर में कंपनी के नए मालिक की डिटेल्स भी थी। पुलिस ने उस पेपर की जांच करवाई जिस पर अमरजीत के सिग्नेचर सही पाए जाते हैं और पुलिस उस लेटर में लिखी हुई बात को सच मान लेती है कि हो सकता है अमरजीत इंग्लैंड में रहकर बोर हो गए हैं और देश छोड़कर चले गए हैं। यहाँ तक कि इंग्लैंड के एक न्यूज़पेपर में भी ये खबर छपती है कि अमरजीत बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में गुजर रहे थे, इसलिए शायद उन्होंने चुपके से अपनी कंपनी किसी और को बेच दी और इंग्लैंड छोड़कर चले गए। लेकिन पुलिस के दावों को, लोगों की बातों को नैन्सी के भाई ने नहीं माना। पुलिस की जांच अब ढीली पड़ चुकी थी और चौहान परिवार को गायब हुए अब 6 हफ्तों से भी ज्यादा का समय हो गया था।
जब पुलिस की तरफ से कोई खास दिलचस्पी इस केस में नहीं दिखाई गई तो ओंकार लंदन आ गया और पुलिस पर जांच के लिए दबाव बनाने लगा। फिर पुलिस ने वापस जांच शुरू की और सबसे शुरुआत की अमरजीत के घर से, जहां अंदर जाकर देखने पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि लोग अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं, क्योंकि घर का सामान सब अस्त व्यस्त था। टेबल पर खाना पड़ा हुआ था, वॉशिंग मशीन में कपड़े थे। भला जब कोई कहीं बाहर जाता है तो ऐसे तो नहीं जाता। और सबसे बड़ा जो शक गहराया वो ये था कि नैन्सी की माँ हमेशा अपने पास गुरु ग्रंथ साहिब रखती थी। उसके बिना वो कहीं नहीं जाती थी, लेकिन वो भी वहीं घर में ही छोड़कर चली गई। ये संभव नहीं था। ओंकार ने ये बात पुलिस को बताई और अमरजीत के परिवार के अपहरण की आशंका जताई, जिसके बाद इस केस को आगे जांच एजेंसियों को सौंप दिया गया। इसी बीच फ्रांस में रहने वाले अमरजीत के रिश्तेदारों को अमरजीत के नाम से एक लेटर मिला जो कंप्यूटर से टाइप किया हुआ था, जबकि अमरजीत हमेशा हाथ से लेटर लिखते थे, जिसमें लिखा था कि वो इंग्लैंड में रहकर बोर हो गए हैं तो अपने परिवार को लेकर भारत जा रहे हैं। जांच एजेंसियों ने भारत में कई एजेंसियों से कंफर्म किया तो पता चलता है कि अमरजीत भारत में नहीं है। चौहान परिवार फरवरी में गायब हुआ था और अब अप्रैल 2003 आ गया, लेकिन इस परिवार का कुछ पता नहीं चला। फिर अचानक एक दिन समुद्र किनारे एक व्यक्ति की लाश पुलिस को मिलती है, जो किसी और की नहीं बल्कि अमरजीत की ही थी, जिसकी पहचान ओमकार वर्मा ने भी कर दी थी। लाश मिलने से ये तो साफ हो गया था कि इस परिवार के गायब होने की जो कहानियां बनाई जा रही थी वो सब झूठ थी। अब शक उस आदमी पर जाता है जो अमरजीत के गायब होने के अगले ही दिन आया था और उसने सबको बताया कि अमरजीत ने ये कंपनी अब उसके सुपुर्द कर दी है। पुलिस सारी डिटेल्स चेक करती है, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि आखिर वो कौन है, क्या करता था। तो जो सच निकल के पुलिस के सामने आता है वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। वो जो व्यक्ति था जो कंपनी पर मालिकाना हक जता रहा था, उसका नाम था केनेथ वेगन। केनेथ वेगन का ब्रिटेन में सन 1980 के लगभग क्राइम की दुनिया में काफी बड़ा नाम हुआ करता था। कुछ साल पहले तक केनेथ इंग्लैंड का बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था। इसके अलावा बहुत सारी आपराधिक गतिविधियों में केनेथ का नाम शामिल रहता था। वो फर्जी पासपोर्ट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भी कई मामलों में मशहूर था। केनेथ वेगन को पुलिस ने ड्रग्स के साथ पकड़ा था, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों में थी। इसके लिए केनेथ को जेल हो गई थी और 20 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन केनेथ ने जेल में पुलिस के सामने सरकारी गवाह बनने का प्रस्ताव रखा, जिस पर पुलिस ने मान लिया और इस शर्त पर केनेथ को जेल से रिहा कर दिया। केनेथ जेल से बाहर आने के बाद आर्थिक रूप से टूट गया था। उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड के कारण उसे कोई भी नौकरी पर रखने को तैयार नहीं था। ऐसे में केनेथ की मुलाकात अमरजीत से हुई। अमरजीत हमेशा गरीबों के लिए काम करते थे और केनेथ की हालत देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने केनेथ को डिलीवरी बॉय की नौकरी पर रख लिया। अमरजीत की लाश मिलने के बाद पुलिस ने केनेथ को कंपनी का जो मालिक था उसे हिरासत में लिया और उससे कड़ाई से पूछताछ शुरू की। शुरुआती पूछताछ में उसने बताया कि इंग्लैंड से जाने से पहले अमरजीत ने खुद ही उसे कंपनी का मालिक बनाया था और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। पुलिस पहले ही केनेथ की कुंडली निकाल चुकी थी और बहुत अच्छे से जानती थी कि ये बहुत बड़ा चालाक है, तो पुलिस को उस पर यकीन नहीं होता। पुलिस अपनी पूरी ताकत लगा देती है सच्चाई बाहर लाने के लिए, लेकिन केनेथ बहुत बड़ा चालबाज था। उसने पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलने दिया। पुलिस की जांच चलती रहती है। एक दिन अचानक से पुलिस के पास एक महिला का फोन आता है। उस फोन कॉल के बाद अचानक से केस का रुख ही बदल जाता है। आखिर वो फोन किसका था? फोन पर उस महिला ने क्या कहा? इस बारे में हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। उस फोन कॉल के बाद पुलिस ने केनेथ से बहुत ही सख्ती के साथ पूछताछ की और आखिरकार केनेथ पुलिस के सामने हार गया और जो सच निकलकर सामने आया उसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल केनेथ वेगन को अमरजीत की कंपनी में काम करते हुए कुछ समय हुआ था। एक दिन उसे पता चला कि अमरजीत अपनी कंपनी बेचकर अपने परिवार के साथ इंग्लैंड से भारत शिफ्ट होने का मन बना रहे। केनेथ वेगन को जब ये बात पता चली तो उसने अमरजीत से कहा कि वो एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो कि बहुत अमीर है और उनकी कंपनी को खरीद सकता है। अमरजीत ने केनेथ वेगन से कहा कि उस व्यक्ति से डील करने के लिए वो तैयार है। मीटिंग अरेंज करने के लिए केनेथ ने कहा कि वो व्यक्ति मीटिंग केनेथ के घर पर ही करना चाहता है, तो उसने अमरजीत को अपने घर मीटिंग के लिए बुलवाया।
जैसे ही अमरजीत केनेथ के घर पहुंचा, वहां पर उसके 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर केनेथ ने अमरजीत को किडनैप कर लिया। अमरजीत के साथ बहुत मारपीट की और उससे ब्लैंक पेपर्स पर सिग्नेचर भी करवा लिए। सिग्नेचर करवाने के बाद अमरजीत से एक वॉइस मेल उसकी पत्नी को भेजने के लिए कहा जाता है, जिसमें उसे बोलने के लिए कहा जाता है कि तुम बिजनेस डील के लिए इंग्लैंड से बाहर गए हो। ये सारे काम हो जाने के बाद अमरजीत को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया जाता है। केनेथ वेगन का प्लान अमरजीत की कंपनी हथियाना था, लेकिन अमरजीत की पत्नी और बच्चों के होते हुए उसे ये होना मुश्किल लग रहा था, तो उसने प्लान बनाया और एक दिन अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अमरजीत के घर गया। अमरजीत की पत्नी, उसके दोनों बच्चे और उसकी सास की हत्या कर दी और उनकी लाश को गाड़ी में ले जाकर दूर जाकर दफना दिया। उसके बाद लेटर लेकर कंपनी में गया, लेकिन ये सब होते हुए केनेथ की गर्लफ्रेंड ने उसे देख लिया था और उस दिन जो फोन पुलिस को आया था वो किसी और का नहीं बल्कि केनेथ की गर्लफ्रेंड का था। दरअसल केनेथ जेल से छूटने के बाद फिर से ड्रग्स का धंधा करना चाहता था, जिसके लिए उसे किसी ऐसी कंपनी की तलाश थी जिसके जरिए वो ड्रग्स मंगवा सके और किसी को उस पर शक भी न हो। इसके लिए उसने अमरजीत की कंपनी को चुना। कुछ समय बाद अमरजीत की पत्नी और उसकी सास की भी लाश पुलिस को मिल जाती है। केनेथ ने सोचा था कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन अपराधी कितना ही शातिर क्यों न हो, पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है।